आज अपने देखेंगे रिंगर सेक्शन। तो रिंगर सेक्शन कैसे वर्क कर रहा है इसको स्कीमेटिक के थ्रू समझेंगे। वैसे हमने समझा बिटमैप हार्डवेयर और सोल्यूशन के जरिए, मगर अब इसको स्कीमेटिक में ट्राई करेंगे कि इसको कैसे देखना है। तो कोई भी सेक्शन जब की वर्किंग नहीं करता हो तो सबसे पहले उसको चेक करना होता है कि वो कहाँ से स्टेपें लगती हैं। तो यानी कि मान लीजिए यहाँ रिंगर काम नहीं कर रहा है अपना, तो रिंगर काम नहीं कर रहा है तो रिंगर क्या होता है कि पहले सपोर्ट में कनेक्टेड है। पहले रिंगर को चेक करेंगे, रिंगर चेक करने के बाद सब बोर्ड को देखेंगे, और सब बोर्ड से जो कॉइलें लगी हैं वहाँ से एक पत्ते के थ्रू B2B कनेक्टर पे होते हुए, और इस कनेक्टर कहाँ लगता है, इस वाले कनेक्टर में। तो इस कनेक्टर को जो लग रहा है तो यहाँ से वहाँ तक की कनेक्टिविटी ओके होना चाहिए, और फिर भी हमारा रिंगर वर्क नहीं कर रहा है तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या होता है कि पहले हम स्कीमेटिक के लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद उसको लेआउट से ये फाइंड करना होता है कि जो रिंगर का पत्ता है वो लगा कहाँ है, यानी कि जो बेल्ट लगी है हमारी वो कनेक्टेड कहाँ है। तो कनेक्टेड है हमारी इस लाइन पे, यहाँ इस जैक पे। तो इस जैक का जो नंबर है इसको कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कहाँ पेस्ट करेंगे, स्कीमेटिक में। तो स्कीमेटिक में इसको पेस्ट करने के बाद और इसको थोड़ा जूम करके और इसको नेक्स्ट जब करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद इसका जो भी कनेक्टर जहाँ पर भी होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ सामने के आने की वजह से अब इसको हम ट्रेस करेंगे कि हमें कौन सी पिनों पर काम करना है। तो हमारा जो सेक्शन है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, कौन सा, स्पीकर सेक्शन। तो स्पीकर के लिए यहाँ पर कौन कौन सी लाइनें जिम्मेदार हैं तो हम उनको ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करने के बाद चेक करेंगे कि उन पर क्या हो रहा है। तो मान लीजिए हमें स्पीकर की ये 2 लाइनें मिली, स्पीकर का आउटपुट प्लस है और यहाँ पे स्पीकर का आउटपुट माइनस है। तो हमको B2B कनेक्टर के अंदर क्या मिला कि 24 नंबर और 25 पिन नंबर जो है उस पर स्पीकर का पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि हम पहले इसका GR चेक करेंगे। अगर हमें इसका GR ठीक मिल रहा है तो हम फिर दूसरी पिन का GR चेक करेंगे और यहाँ GR चेक करेंगे। अगर GR इन दोनों पर ठीक मिल रहा है तो हमें पता लगा कि इसका GR यानी कि IC जो है, IC की और इन लाइनों की कनेक्टिविटी आपस में ठीक है, यानी कि ओपन नहीं हुआ है यहाँ सर्किट। और अगर मुझे यहाँ पर GR क्या मिला कि यहाँ पर बीप आ रही है, या 0.09 करके या 0.08 जो भी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट है। तो मैं यहाँ शॉर्ट होने की वजह से क्या है कि मैं यहाँ फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा और इस लाइन को चेक करता चलूँगा। मान लीजिए मेरी यहाँ प्लस की लाइन शॉर्ट है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो प्लस की लाइन शॉर्ट है तो पहले इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इनके जो स्पीकर लगा था, स्पीकर का जो पिन आउट था उसको यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो मैं उस सेक्शन पे पहुँच जाऊँगा जिस सेक्शन से ये आई है। तो मैंने इस पर डायरेक्ट क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखो कहाँ आ गए, हम उस IC के अंदर आ गए। ठीक है, तो अब इस IC के अंदर आ गए। तो इस IC को चेक करने के लिए मान लीजिए मेरी ये लाइन जो थी वो शॉर्ट थी, तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, या मेरी IC शॉर्ट है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ चेक करने के लिए शाहिद भाई क्या कर सकते हैं सबसे पहले कि जो हमें ज़्यादा काम ना करना पड़ा और ये चेक भी हो जाए लाइन शॉर्ट है या नहीं, या IC शॉर्ट है। अच्छा ठीक है, इसका कैपेसिटर चेक करेंगे और कैपेसिटर चेक करने के बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो एक सबसे सिंपल तरीका यहाँ क्या है कि यहाँ हमारी 0 ओम्स की एक क्या लगी है, कॉइल लगी है। तो यहाँ पर जो ओम्स की कॉइल लगी है, 220 ओम्स की कॉइल जो लगी है, इस कॉइल को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। जैसे ही हम इस कॉइल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा 2 सेक्शन बन जाएगा, नंबर 1 इधर और नंबर 2 इधर। तो अब ये यहाँ से हटेगी तो लाइन क्या हो गई, ओपन। अब मैं इसे मल्टीमीटर से GR चेक करूँगा इसका कि मुझे यहाँ शॉर्ट है कि यहाँ शॉर्ट है। अगर मेरा यहाँ शॉर्ट है तो 101% ये कैप भी शॉर्ट है, या मेरी लाइन कहीं से इंटरनली शॉर्ट हो गई, यानी कि IC के अंदर जो पैड के अंदर लेयर के अंदर जो जा रही है तो वो इंटरनली शॉर्ट हो गई है। अगर मेरी यहाँ से लाइन शॉर्ट मिलती है तो मैं इस कॉइल को क्या करूँगा कि यहाँ से कॉइल कनेक्टेड रहने दूंगा यहाँ से, और इस लाइन से हटा दूंगा थोड़ा सा इधर को खिसका के। जब मैं यहाँ सेट कर दूंगा उसको, यहाँ से यहाँ सेट जैसे ही कर दूंगा तो क्या होगा कि ये लाइन एक दूसरे से, फिर मैं यहाँ से लेकर जंपर और वहाँ तक 2425 पर मार दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए चलो मेरे यहाँ पर कुछ नहीं मिला और मुझे यहाँ पर लाइन शॉर्ट मिली इस साइड, तो इस साइड शॉर्ट मिली तो शॉर्ट होने का मतलब है कि ये IC ही ख़राब है, यानी कि मुझे IC चेंज करनी होगी। तो यहाँ से हम ऐसे शॉर्टिंग निकाल सकते हैं इस IC की। और अब हम इसको देखेंगे कि मान लीजिए हमें यहाँ दोनों कनो पॉइंटों पर वहाँ पर जो सप्लाई मिलती वो नॉर्मल मिला था, GR इसका भी सेम था और इसका भी सेम था, मगर हमारा रिंगर जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, यानी कि रिंगर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। तो काम नहीं कर रहा था तो उसके लिए यहाँ पर जो इसकी ज़रूरत है इस IC की, पहले हमको वो पूरी करनी होगी। तो इसकी ज़रूरत के लिए हमें क्या देना होगा, इसके लिए वोल्टेज देना होगा और क्या देना होगा इसको, ग्राउंड।
तो अब मैं इस आईसी को सबसे पहले चेक करूँगा कि इस आईसी के लिए इसकी वर्किंग वोल्टेज जो है वो मिल रहा है या नहीं। तो वर्किंग वोल्टेज के लिए इसको प्रॉपर ग्राउंड भी कनेक्टेड होना चाहिए, और वोल्टेज कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखो वोल्टेज कौन सा आया, इसके लिए वर्किंग वोल्टेज आया बीपीएच। तो बीपीएच तुम्हें पता है कि बीपीएच कहाँ से आ रहा है, तो बीपीएच आ रहा है अपने इसकी चार्जिंग आईसी से। तो चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज आया तो वो क्या वोल्टेज बोलाया जाता है, बीपीएच। मगर यहाँ जो सर स्कीमेटिक बनाया उन्होंने दिया है शायद इस वोल्टेज का नाम बीपीएच, और जिसने इस कंपनी ने इस आईसी बना के दी उस आईसी ने यहाँ वोल्टेज का नाम क्या दिया, बीडीडी। तो उन्होंने दे दिया यहाँ बीडीडी और इन्हें दे दिया बीपीएच। तो मतलब ये कि है कि इसको चलने के लिए लगभग 3.7 वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 3.7 वोल्टेज और प्लस ग्राउंड इसको मिलना चाहिए, तब ये आईसी क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, यानी कि मैं कुछ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब इसको काम करने के लिए तैयार है तो हमारी पिन नंबर जो डी की पिन नंबर जो 3 है वो क्या है, तो उस पर क्या लगाया 4.7 माइक्रोफैराड का एक 4.7 माइक्रोफैराड का 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया, जो कि ग्राउंड लगा के और डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस कनेक्ट कोई भी सेक्शन काम या वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले देखो यहाँ सीरीज में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ पे एक पैरेलल में लगा हुआ है। ये जो पैरेलल में और जो सीरीज में कंपोनेंट लगे हैं, किसी भी सेक्शन को जब वर्किंग कराना है या कोई दूसरी सेक्शन को चालू करना है तो तुमको सबसे पहले उसका क्या कर लेना है, चेक कि कोई कंपोनेंट वहाँ से निकला हुआ तो नहीं है। तो कंपोनेंट चेक करने के बाद हम इसके आगे बात करेंगे। तो कंपोनेंट हमारे देख लिए हमने, सब कुछ ठीक है, फिलहाल हमारा बीपीएच भी इसको मिल रहा है और हमने चेक किया कि हमारा ये कंपोनेंट भी ठीक है, बीपीएच भी रेगुलर कनेक्टेड है, फिर भी ये आईसी जो है वर्क नहीं कर रही है। तो इस आईसी को वर्क कराने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिग्नल देना पड़ेगा। तो सिग्नल किसका देना पड़ेगा, एक तो इसको आएगा ईएन, तो ईएन जो आएगा वो इसको क्या करेगा, इनेबल करेगा। तो इनेबल करने के लिए जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल कहाँ से आएगा, सीपीयू से। तो इसका सीपीयू का इनेबल सिग्नल को है जो कंपनी ने यहाँ नाम दिया, देखो एच डी एन दिया है, मगर यहाँ से आगे स्कीमेटिक वालों ने इसको क्या नाम दिया गया कि ऑडियो पा इनेबल। ऑडियो पा इनेबल का मतलब है कि ऑडियो एम्पलीफायर को इनेबल करने के लिए ये यहाँ से एक सिग्नल दिया गया, और ये सिग्नल डायरेक्टली यहाँ हमें कहाँ से आया है, तो इसको फॉलो करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम कहाँ आ गए, जीपीयू पार्टीशन के अंदर। तो जीपीयू पार्टीशन किसके अंदर है, सीपीयू के अंदर। तो हमें यहाँ से जो सिग्नल आया वो कहाँ से आया, सीपीयू से। तो यहाँ से देखो जैसे सीपीयू से आया सिग्नल, तो ये सिग्नल जब तक नहीं आएगा तब तक ये सारी इसकी वर्किंग वोल्टेज भी सब कुछ ओके होंगे, तब भी ये काम नहीं करेगा। तो इसको अब ये मान लीजिए यहाँ सिग्नल का भी वोल्टेज हमको मिल रहा है, मगर यहाँ क्या हो रहा है कि आईसी प्रॉपर वर्किंग फिर भी नहीं कर रही है, यानी कि इनेबल हो रहा है तो क्या आ रहा है कि आईसी के लिए आ रहा है सर की आवाज़ आ रही है, या साउंड आ भी रहा है तो बहुत गला सा फटा हुआ सा अजीब तरीके का साउंड आ रहा है, या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसको इनेबल तो कर दिया उसने, इनेबल किसने किया, सीपीयू ने, और इसको क्या नाम है, यहाँ से वोल्टेज भी मिल रहा था और ग्राउंड भी प्रॉपर कनेक्ट था, आउटपुट भी इसका कनेक्टेड था और सीरीज के कंपोनेंट भी सब कुछ कनेक्टेड थे। तो अब इससे आगे हमें समझने के लिए हमें इस लाइन को, 2 लाइनों को समझना होगा कि ये लाइनें प्रॉपर वर्किंग क्या कर रही हैं। तो ये लाइनें जो वर्किंग कर रही हैं वो जो हैं, यहाँ लिखा है CDC, HPH रेफरेंस और HPH R। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सिग्नल है ये कहाँ से आ रहे हैं, अपने कोटेक से आ रहे हैं। तो कोटेक आईसी कौन सी आईसी होती है, कोटेक आईसी होती है कि अपनी पावर मेजरमेंट आईसी जो है, यहाँ पीएम जो लगा है उसके अंदर एक आईसी कंपनी ने इंक्लूड कर दी है पीएम के अंदर, उस आईसी का नाम है कोटेक आईसी। तो वो आईसी क्या करती है, जैसे ही आपने कोई गाना या सॉन्ग प्ले किया, उसने आपस में सीपीयू से कॉम्बिनेशन करने के बाद उस गाने के एक सिग्नल, यानी कि जो वॉइस होती है उसका एक छोटा सा हल्का सा सिग्नल जनरेट किया, और उस सिग्नल को जनरेट करने के बाद किसको दे दिया वो सिग्नल, एम्पलीफायर आईसी को, यानी कि रिंगर आईसी को। तो वो जब सिग्नल का एक छोटा सा सिग्नल आएगा और इसका काम करना है उसको एम्पलीफायर करना, यानी कि छोटे से सिग्नल को बड़ी बूस्ट में कन्वर्ट कर देना। यानी कि उधर से एक हल्का सा छोटा सा सिग्नल आया और उसने उसको बूस्ट कर दिया, बूस्ट करके तो उसको एक उसकी आवाज़ को बहुत बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से आप अब इसके स्पीकर को बड़े स्पीकर में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस आईसी ने ऐसा करा, उसको अपने रिंगर में जो साउंड सुनते हैं वो इस आईसी की मदद से सुनना है। अब ऐसे केसों में होता क्या है कि मान लीजिए मेरा ऑडियो नहीं इसमें नहीं बज रहा है और मैंने ईयरफोन में लगाया और ईयरफोन में बज रहा है, ईयरफोन में जो सिग्नल है वो मिल रहा है, तो हो ना हो हमारी इस लाइन का कैपेसिटर सीरीज का या रजिस्टर ये निकल जाए, तब लाइन हमारी क्या होगी, ओपन हो जाएगी।
जब यहाँ तक उस आईसी को सिग्नल मिलेगा नहीं तो इसको एम्पलीफायर क्या करेगी ये? तो सबसे पहले इसको सिग्नल चेक करना है। अब हम इस आईसी का सिग्नल चेक करने के लिए यहाँ पे 2 फिल्टर लगे होते हैं। तो फिल्टर का क्या काम है कि हाई सिग्नल को जाने देता है, लो सिग्नल को रोक लेता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से फिल्टर हटा दूँ और डायरेक्ट जंपर मार दूँ तो क्या दिक्कत आएगी कि जैसे ही कोटेक आईसी सिग्नल जनरेट करेगी और सिग्नल जनरेट करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, हल्का सिग्नल और भी मिलता होगा उस लाइन के जरिए, तो वो सिग्नल कहाँ चला जाएगा, ऑडियो पर इनेबल के अंदर, और कभी आईसी सरसराट की आवाज़ तुम्हारी साउंड के संग सरसराट की आवाज़ सुनने को मिलेगी तुम्हें। तो यहाँ पे जो सीरीज में कैप लगा है तो कैप का काम है कि हाई सिग्नल को जाने देना और लो सिग्नल को रोक देना, ब्लॉक कर देना। अब यहाँ से जाने के बाद एक रजिस्टर के अंदर गए, रजिस्टर के अंदर 3 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी है। तो 3 किलो ओम्स की रजिस्टर में होते हुए यह ऑडियो के अंदर पहुँच जाते हैं, जिससे कि ये फिल्टर सिग्नल मिलता है। सिग्नल की वजह से यहाँ पर जो एम्पलीफायर करती है आईसी उसको प्रॉपर चलाने लगती है। अब तुम्हारा प्रॉब्लम एक तरीके से और आता है इसमें। वो क्या प्रॉब्लम आता है कि आईसी कटपट की आवाज़ दे रही है या गाने की आवाज़ जो सॉन्ग उसमें बज रहा है उसकी भी आवाज़ देती है, मगर क्या होता है कि फट की आवाज़ आती है, फट के आ रही है, कट की आवाज़ दे रही है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होता है कि कस्टमर कहता है कि मैंने पहली बात तो वो बताता ना, अगर वो किसी वजह से बता भी देता है तो यहाँ क्या होता है कि जैसे ही वो एम्पलीफायर में इसको यूज करता है तो एम्पलीफायर में क्या जाते हैं डायरेक्ट कोटेक के सिग्नल। तो जब कोटेक के सिग्नल एम्पलीफायर से जाते हैं तो जब एम्पलीफायर के कोटेक के सिग्नल एम्पलीफायर को पहुंच जाते हैं तो ये लाइन क्या हो जाती है, आपस में स्विच हो जाती है। यानी कि यहाँ ना आके वो कहाँ पहुंच जाती है, हेडफोन कनेक्टर पे। यहाँ ना आके स्विचर आईसी के जरिए वो वहाँ पहुंच जाती है हेडफोन कनेक्टर पे। जैसे हेडफोन वहाँ से निकाला जाता है तो वो वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर कहाँ पहुँच जाती है, एम्पलीफायर आईसी के अंदर। तभी तुमने देखा होगा कि जैसे ही ईयरफोन इंटर करी गई तो जो बैकग्राउंड में अपना जो स्पीकर बज रहा था वो बंद हो जाता है, साउंड कहाँ आने लगता है, ईयरफोन के अंदर। ठीक है, तो ईयरफोन के अंदर जब साउंड आता है तो क्या होता है कि यहाँ से आईसी की लाइन चेंज होकर और पहुँच जाती है डायरेक्ट हेडफोन कनेक्टर पे। तो हेडफोन कनेक्टर से जैसे ईयरफोन को निकाला जाता है और कनेक्ट कहाँ हो जाती है, यहाँ पे। तो जब हेडफोन कनेक्टर लगा दिया गया तो ये सिग्नल पहुँच जाता है हेडफोन कनेक्टर पे, और जैसे हेडफोन कनेक्टर निकाल दिया गया ईयरफोन तब यहाँ आ जाती है ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर। तो जैसे ये सिग्नल आता है तो इसको पावर एम्पलीफायर करने के लिए इसको एक इनेबल दिया जाता है। इनेबल कौन देता है, सीपीयू। सीपीयू जैसे इसको इनेबल मिलता है, उसको वोल्टेज मिल रहे होते हैं तो इसको ये बूस्ट करके और कहाँ भेज देती है, रिंगर के अंदर। तो यहाँ से जो होता है स्पीकर ऑड प्लस हो जाता है, यहाँ से स्पीकर ऑड माइनस हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कस्टमर कहता है कि मेरी आवाज़ फटफट के आ रही है और मैंने क्या किया था, इसको बूफर में लगाया था। तो बूफर में क्या होता है कि बूफर जो वर्किंग है, बूफर की वर्किंग होती है 24 वोल्ट से। 24 वोल्ट और अपना फ़ोन चलता होता है 3.7 वोल्टेज से। तो कभी कभी क्या होता है कि इसका ग्राउंड और उसका ग्राउंड आपस में कनेक्टिविटी पाते हैं। तो कनेक्टिविटी होने की वजह से, और अब जो अधिकतर प्रॉब्लम आ रही है कि बूफर से फ़ोन जब शॉर्ट होता है तो सबसे पहले उसकी आईसी कौन सी उड़ेगी, मान लीजिए बूफर में लगी तो आईसी ये उड़ेगी क्या। बूफर में जैसे ही लगा के मैंने बजाया और मेरी अब आईसी की आवाज़ जो कटपट की होने लगी तो मैं ये आईसी इसको चेंज करूँगा या कोटेक को चेंज करूँगा, कोटेक को चेंज करूँगा। क्योंकि जब मैंने एयरफोन या बूफर की लीड लगाई उसमें तो मेरा इस आईसी से कोई संबंध ही नहीं रहा, इस आईसी की लाइनें कट गई। तो मेरा अब आउटपुट कौन देने लगा, कोटेक देने लगा डायरेक्ट किसको, बूफर को। तो अब वो रिंगर जो गया किसके अंदर, बूफर के अंदर, और बूफर ने उसको क्या किया, एम्पलीफायर करके जो बड़े बड़े स्पीकर थे उसको बजाना स्टार्ट कर दिया। मगर इसका ग्राउंड और उसका ग्राउंड आपस में क्या हुआ, कनेक्टेड हो गया। मैंने कहा 3.7 अपने फ़ोन का ग्राउंड और एम्पलीफायर में जो चल रहा था 12-24 वोल्ट का उसका ग्राउंड और अपना ग्राउंड एक हो गया, यानी कि आपस में मैच करने पड़ेंगे उसको। फिर कोटेक के सिग्नल इसमें से जाकर उसके अंदर पहुंचेंगे। तो होता क्या है कि आजकल अपने इधर एरिया में जो लाइट आ रही है, एसी वोल्टेज जो आ रहा है गवर्नमेंट के यहाँ से, तो उसमें क्या है कि उसके जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से न्यूट्रल के अंदर भी आपको करंट का एहसास हो रहा है, यानी कि वोल्टेज चल रहा है। तो जैसे देखा आपने ना कुछ समय पहले अपने यहाँ पे जो अर्थिंग करी है, जो मशीनों में भी करंट आ रहा था, तो वो करंट क्यों आ रहा था, वो तो न्यूट्रल था, बल्कि हम बॉडी को हाथ लगा रहे तब भी हमें करंट लग रहा था। तो वो उस स्थिति में जैसे इसको करंट मिलता है अर्थिंग में से, तो वो अर्थिंग का करंट किसको पास चला जाता है, कोटेक के पास। और कोटेक क्या होती है, डायरेक्ट उससे अपनी क्यों वोल्टेज ज़्यादा आ जाने की वजह से वो फॉल्टी हो जाती है। उस फॉल्टी होने की वजह से जो ये सिग्नल आ रहा है, ये वाला जो हमें ये सिग्नल मिल रहा है, ये कोटेक से जो इस आईसी को सिग्नल मिल रहा है, तो ये सिग्नल क्या होता है कि इस सिग्नल के अंदर जो प्योर साइन वेव सिग्नल यानी कि जो फिल्टर सिग्नल आना चाहिए वो सिग्नल प्योर बना नहीं पाती है, उसके अंदर एक फॉल्ट हो जाता है। तो ये सिग्नल को प्रॉपर अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाती है।
तो अब जैसा ही उसको कटा फटा सिग्नल मिल रहा है उसी हिसाब से आईसी क्या करती है, उसको बूस्ट कर देती है। तो अब वो बूस्ट करने के बाद स्पीकर में आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा झरझराहट की, और स्पीकर की आवाज़ साफ नहीं आती है। इस स्थिति में लोग स्पीकर चेंज करें या रिंगर आईसी चेंज कर दें, मगर कुछ भी होता है नहीं है। तो हमें इस स्थिति में क्या चेक करना होगा, सबसे पहले उसका कोटेक आईसी चेंज करनी होगी। तो हमें इसको पहले कोटेक से यहाँ तक के फिल्टर चेक करना होंगे। कोटेक चेंज करने के बाद हमारा 101% सॉल्यूशन हो ही जाता है। तो हमें उस स्थिति में सबसे पहले कोटेक ही आईसी चेंज करनी है और कहीं ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है,